हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कोटा से बूंदी, जो तकरीबन यहाँ से 35-40 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों, आज वहाँ पे हम देखने जा रहे हैं बूंदी का किला। तो वहाँ के रजवाड़े का बहुत ही अच्छा एक देखने के लायक जगह है। तो वहीं पे जाके हम भी देखते हैं और आपको भी जो दोस्तों दिखाते हैं वहाँ का कैसा नज़ारा रहता है, कैसा किला है, कितना बड़ा है, वहाँ की आपको हर जानकारी हम देंगे। आज मेरे साथ जा रहे हैं फरहान भाई, हम दोनों जा रहे हैं दोस्तों आज। तो मिलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों, फाइनली अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं किले के ऊपर। और फरहान भाई भी पानी वानी पी रहे हैं और हम सामने से भी टिकट वगैरह लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ का जो टिकट है वो टिकट हमने ले लिया है और जो टिकट की प्राइस है वो है 100 रुपये पर पर्सन। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो 100 रुपये है। अगर कोई विदेशी यहाँ पे आता है तो उसका 600 रुपये यहाँ पे टिकट का चार्ज है, एक व्यक्ति के हिसाब से। और ये पीछे का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे पीछे के जो एंट्री पे ही दिखाई देता है। यहाँ बाथरूम वगैरह बने हुए हैं। और दोस्तों, ये मेरे पीछे से देखो आप, कितना ऊंचा महल है। और ये अभी स्टार्टिंग का जो रास्ता है ये वो वाला रोड है। ये देखो आप, यहाँ से बूंदी का नज़ारा कितना शानदार दिख रहा है आपको। दोस्तों, ये बूंदी का सबसे फेमस जगह है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो दिखाई देता है वो है हाथी पोल गेट, जो जाकर सीधा रत्न महल की ओर जाके खुलता है। ये हाथी पोल गेट है दोस्तों, और यहाँ से ही इस महल की एंट्री है। ये अब हम आपको दिखाते हैं अंदर का कुछ नज़ारा। ये है दोस्तों रत्न महल, कितना शानदार और कितना ऐतिहासिक दिखाई दे रहा है। सजावट यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा ऊपर की ओर, यहाँ से सीढ़ियों से। ये रास्ता दोस्तों डायरेक्ट रत्न महल ऊपर की ओर जाता है। काफ़ी लंबी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। और यहाँ से ये रास्ता जो तीर का निशान दे रखा है, ये रत्न महल है। और रत्न महल की यही ख़ास बात है कि यहाँ पे राजा अपना प्रजा को संबोधित किया करते थे यहाँ से। वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा गेट, यहाँ से ही हमने एंट्री की थी। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा हॉल है ये। चारों तरफ कमरे ही कमरे हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं और ये बीच में कुछ लाइटिंग के लिए इन्होंने रखा हुआ है, उजाले के लिए उस टाइम पे। और अब हम छत पे दूसरी तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे खंबे हैं और छतरियाँ बनी हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पे दोस्तों एक पानी का स्टॉक करने के लिए नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये बनाया हुआ है। यहाँ पे पानी को स्टॉक किया करके रखते थे, या कुछ स्विमिंग पूल जैसा या कुछ मछलियों के रखने जैसा ऐसा कुछ है ये सामने की तरफ काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं आपको।
दोस्तों काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी अच्छी जगह है। अब हम चलते हैं दोस्तों छत्र महल, सामने बोर्ड लगा हुआ है छत्र महल की ओर। इसी को दोस्तों छत्र महल बोला जाता है। यहाँ की कारीगरी इतनी शानदार है, इतनी बढ़िया है, आप देख सकते हैं। और हर कमरे में उजाले के लिए एक खिड़की दी गई है, जो काफ़ी लंबी चौड़ी खिड़कियाँ होती है, तो सारा उजाला वहाँ से आता है। कुछ लोग दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तो काफ़ी सारे लोग आते हैं दोस्तों यहाँ पे किले के अंदर। हमने अंदाज़ा नहीं था हमें कितने सारे लोग हमें मिलेंगे किले के अंदर, लेकिन काफ़ी सारे लोग, पर्यटन काफ़ी आता है यहाँ पे। अब सामने की तरफ ये 2 खिड़कियाँ दी गई है इस कमरे के अंदर भी। खिड़की से देखते हैं कैसा नज़ारा है दोस्तों। ये वही रोड है जिससे हम ऊपर की तरफ आए हैं। ये सीढ़ी नुमा रोड बनाया गया था दोस्तों, जहाँ से हम नीचे की तरफ से ये वहाँ ऊपर तक पहुँचे हैं अंदर होते हुए। जाली काफ़ी पुरानी है। अब दोस्तों अब हम आ चुके हैं फूल महल की ओर, और फूल महल की जो खिड़की है, खिड़की से आप पूरी बूंदी का और सामने जो सारा नज़ारा है उसका मज़ा ले सकते हो। तकरीबन 100 से 150 फीट की हाइट पे हैं दोस्तों अभी हम। और अब हम दोस्तों फूल महल से ऊपर छत की तरफ आ गए हैं। यहाँ से आपको किले का पूरा नज़ारा दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर जब हम शूट कर रहे थे तो गार्ड साहब ने हमें मना कर दिया था कि यहाँ पर शूटिंग करना अलाउ नहीं है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे बादल महल की ओर। ये बादल महल है दोस्तों। यहाँ पे कबूतरों को भी रखा जाता था, एक साइड पे बनाया हुआ है, और इसके अंदर इतनी शानदार कारीगरी बनी हुई ना दोस्तों, उसका क्या ही कहना है। अब हम ऊपर की ओर चलते हैं, आगे क्या दिखता है। और जब हम ऊपर बढ़े तो एक काफ़ी बड़ा सा हॉल हमें यहाँ पे दिखाई दिया। शायद उस टाइम पे यहाँ पे राजा महाराजा अपना मीटिंग वगैरह किया करते थे। और यहाँ से जब हम खिड़की को देखते हैं तो दरवाजे और खिड़कियाँ इतनी बड़ी बड़ी बनी हुई है ना दोस्तों, पूरा नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखता है। यहाँ पे सामने झील दिखाई दे रही है दोस्तों, बहुत ही शानदार नज़ारा। ये देखो आप दोस्तों, आप यहाँ पे आके विज़िट ज़रूर करना एक बार हमारे कहने पे। और ये दोस्तों यहाँ पे टॉयलेट भी बनाए हुए हैं, जो पहले के टाइम और आज के टाइम के जैसे ही टॉयलेट हैं दोस्तों। इसका मतलब ये कितने टाइम पहले भी लोग ऐसे ही टॉयलेट यूज़ किया करते थे जैसा आज हो रहे हैं। ये काफ़ी बड़े बड़े बाथरूम हुआ करते थे इनके। हॉल देखो आप, कितने बड़े बड़े हॉल हैं। और लाइटिंग का आप देख ही सकते हो, लाइटिंग की पूरी सुविधा होती थी पहले यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आगे गेट बंद है। ये सामने किले का ये अंदरूनी भाग है दोस्तों, जैसे बरामदा टाइप जिसको बोलते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे एक झूला बनाया हुआ है, आइए दिखाते हैं हम आपको आगे नीचे उतर के। ये दोस्तों यहाँ से ये जो बड़ा सा पिलर आपको दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों उस टाइम पे झूला झूलने के लिए था। और आप यहाँ की लोकेशन देख सकते हो। मुझे जब मैंने एंट्री की थी यहाँ पे तो दोस्तों काफ़ी डर लगा था मेरे को, क्योंकि बिल्कुल सुनसान है इस वाली जगह पे, जो कोई भी आदमी हमें दिखाई नहीं दिया था दोस्तों। हम सिंगल थे यहाँ पे, और जब इतनी उधर से और इधर की आवाज़ सुनाई नहीं देती है दोस्तों, यहाँ पे इतना वो रहता है सन्नाटा। अब हम दोस्तों नीचे की तरफ आ गए हैं। वहाँ से ये सामने आपको ये पिलर दिखाई दे रहा है जो झूलने के लिए था। बिल्कुल कोई नहीं था दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ से हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं, और एग्ज़िट का रास्ता जो है वो काफ़ी मतलब वीरान जैसा है। यहाँ पे देखो आप, कोई नहीं दिखेगा, आवाज़ें बहुत गूंजती हैं यहाँ पे, थोड़ा डर जैसा भी महसूस होता है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं,
आगे बढ़ते हुए अभी तक हमें रास्ता नहीं दिखा है दोस्तों। ये अंदर कमरों से कमरे में होते हुए रास्ता निकल रहा है। सामने उजाला दिखाई दिया तो यहीं से हमें लगा कि यहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। ये सामने की तरफ फरहान भाई जा रहे हैं। फाइनली दोस्तों वहाँ से हम बाहर निकल चुके हैं और सामने कुछ विदेशी लोग बैठे हुए हैं और एक वहाँ पे इंडियन गाइड उनको गाइड कर रहा है दोस्तों। इस महल के बारे में बता रहा है, जानकारी दे रहा है। हरियाली यहाँ पे काफ़ी है। हम उसी जगह पे आ चुके हैं दोस्तों। अब हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं और बाहर निकल के अब हम जा रहे हैं किले के ऊपरी हिस्से पे, जो बाहर की तरफ से ही रास्ता जाता है हाथी पोल के गेट के बगल से। तो यहाँ पे भी दोस्तों चढ़ाई है और ऊपर आने के बाद में ऐसा नज़ारा दिखता है दोस्तों। यहाँ से देखो आप, पूरा शहर आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस लोकेशन पे आने के बाद में। अब यहाँ से पहला पैलेस स्टार्ट होता है दोस्तों जी। यहाँ पर ये बड़ा सा दरवाज़ा बनाया हुआ है और अंदर एक गार्डन जैसा बन रहा है। एक बड़ी सी रेलिंग लगा रखी है ताकि कोई उधर से गिर नहीं जाए। काफ़ी लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो पूरी उनका रोकथाम के लिए पूरा कवर किया हुआ है इस महल को। ये देखो आप, इसमें इस महल के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। देखो आप, कितना शानदार, बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। स्टील का रेलिंग लगाया हुआ है इन्होंने ताकि कोई गिर नहीं जाए। अब हम दोस्तों चलते हैं ऊपर की तरफ, काफ़ी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब जो टॉप पे जाने का रास्ता है, ये यहाँ से भी वहाँ पे कोई गार्ड बैठा रहता है, टिकट देखने के बाद ही वो ऊपर जाने को अलाउ करता है। और किले के ऊपर इस रास्ते पे काफ़ी कम लोग जा पाते हैं क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे पड़ता है। काफ़ी अच्छी लोकेशन और दोस्तों शूटिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस है। ये रास्ता सीधा ऊपर की ओर जाता है। ये बाउंड्री के सहारे ही ऊपर जाया जाता है यहाँ से। और काफ़ी वीरान सा है दोस्तों, ना तो कोई हमें इंसान दिखा ना जानवर दिखा इस जगह पे। पहले तो हमें लगा कि यार ये कोई रास्ता नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने रिस्क उठा के इस रोड पे आगे बढ़ने का हिम्मत किया। ये देखो आप, बिल्कुल वीरान सा। फरहान भाई को तो यहाँ पे पतंग मिल गई, डोरी दिख गई थी पतंग की, पतंग फंसी हुई है। अब दोस्तों थोड़ा बहुत फरहान भाई से पूछ लेते हैं। फरहान भाई कैसा लग रहा है? फट के हाथ में आ गई। अच्छा, तो ये देख लो दोस्तों, फरहान भाई की भी आ गई अब तो फट के हाथ में। और वो इसलिए आई है क्योंकि पानी ख़त्म हो गया और ऊंचाई जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और मेरे हिसाब से समथिंग हम 1000 फुट की ऊंचाई पे होंगे। और दोस्तों अब सिर्फ एक स्टेप और बाकी है जिसमें हम ऊपर सबसे टॉप किले पे पहुंच जाएंगे। कुछ रुकने का कुछ जगह बनाई गई है यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, तो यहीं पे रुक गए। बाकी देखते हैं आगे, ऊपर का भी दिखाते हैं आपको। जो दिखा देगा आ जा रहे वीडियो बन रहे। और दोस्तों फाइनली हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। अब इस किले पे इससे ऊंचाई कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद तो फिर ये है ना, सामने जो टावर दिख रहा है, बस यही है। अब फिर तो वहीं पहुंचना पड़ेगा हमें,
ठीक है दोस्तों, दिखाते हैं आगे का नज़ारा। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं रानी महल में, और रानी महल का नज़ारा आप देख सकते हो, कितना वीरान पड़ा हुआ है रानी महल। ये यहाँ सामने से रानी महल का अंदर एंट्री का गेट है, और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो ये कुछ वीरान सा खंडर सा बना हुआ है। पहले रानी की दासियाँ वगैरह इस तरफ रहती होंगी, उस हिसाब से काफ़ी सारे कमरे अलग से इधर की तरफ बनाए हुए हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों रानी महल के अंदर की तरफ। यहाँ से कुछ कमरा जैसा बना हुआ है, और कमरे के अंदर से ही एक हॉल जा रहा है, रास्ता जा रहा है। ये देखो काफ़ी घास फूस, कुछ पेड़ पौधे भी उगे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है तो शायद इनकी देख रेख अब उस हिसाब से हो नहीं पाती है। काफ़ी सारे कमरे दिखाई दे रहे हैं, शायद यहाँ पे रानी की दासियाँ भी रहा करती थी। और उस टाइम पे राजा महाराजाओं की एक ही रानी नहीं होती थी, दो दो तीन तीन रानियाँ होती थी दोस्तों। और अब बाहर की तरफ आने पे एक ये पानी का स्टॉक करते थे उस टाइम पे वो लोग, तो ये स्टॉक के लिए बनाया जाता था, जैसे बावड़ी वगैरह जैसा टाइप था ये। और यहाँ पे इसके जैसे एक नहीं है, दो दो हैं। ये दूसरा वाला है, ये भी उसी के जैसा है, बावड़ी जैसा। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, सामने की तरफ कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। अब ये हम बिल्कुल ऊपर की तरफ आ चुके हैं दोस्तों, यहाँ से ऊपर कोई महल नहीं है बाकी। अब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, टॉप की तरफ जा रहे हैं, जो इसकी सबसे ऊंची छत है। यहाँ से पूरा आपको जंगल की पेड़ पौधों से बनी हुई चादर दिख जाएगी। ये सामने दीवार है, दीवार के पीछे पूरा जंगल है दोस्तों। ये इस किले की इस तरफ की आखिरी दीवार है। और हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं, और यहाँ का जो नज़ारा है ना, वो मतलब एक अलग ही एहसास कराता है। इधर की तरफ जंगल जैसा है सारा, दूसरी तरफ का थोड़ा दिखाते हैं हम आपको। दूसरी तरफ जब हम आपको दिखाते हैं तो दूसरी तरफ से हमें एक बड़ा सा वो टावर दिखाई देता है, जो दूर से भी दिखता है ये। और एक नीचे की तरफ उसके एक मंदिर है, शायद ये शिव मंदिर बना हुआ है नीचे, या बजरंगबली का मंदिर भी हो सकता है, वो कंफर्म नहीं है। जब इस तरफ देखोगे आप तो पूरा आपको जंगल ही नज़र आएगा, जंगल के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। सामने ये झील है दोस्तों, नदी जैसे जो आपको दिखाई दे रही है। और हाइट आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हाइट है दोस्तों। कैसा लग रहा है दोस्तों आप लोगों को भी हमारे साथ घूमते हुए? मज़ा आ रहा है ना? शानदार, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है दोस्तों। मेरा तो ये कहना है कि आप लोग आओ। नया ताला देखो, खोल के देखा ना इसको, अभी तो फरहान भाई से तो हिल भी नहीं रहा ताला। ये ऐसे ऊंचा होता है ये और ये खुलने में क्या है, उसके भी ऐसा लग रहा होगा। तो ये क्या है, ये उसमें यूँ करके फंस जाता है। ये जरा सी खिड़की है दोस्तों एंट्री की। फरहान भाई ने तो कर दिया टाटा बाय बाय। मोगरे के पेड़ लगे, ये देखो घाघरे के पेड़ लग रहे हैं दोस्तों, मोगरे के। और नज़ारा आप देख सकते हो, ये नज़ारा देखना मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। कितना शानदार नज़ारा है दोस्तों, ऐसा लगता है पूरी दुनिया के ऊपर हैं हम। और दोस्तों अब हम किले के बाहर आ चुके हैं, जहाँ से हमने टिकट कटवाया था, ये सामने। और अब जाने की तैयारी हो रही है दोस्तों, निकलते हैं हम भी यहाँ से। गाड़ी हमने ले ली है। दोस्तों ये हम भटक रहे हैं गलियों में, बूंदी की गलियों में। ये लेफ्ट में, राइट में, राइट
और दोस्तों बूंदी आए और मांगीलाल के समोसे नहीं खाए, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हमने यहाँ पे समोसे भी खाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। हाँ, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों।